राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है बृहस्पतिवार और इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है, 1:27 का टाइम हो रखा हैगा। और जो नानी सामान लेके आई थी कुछ तो खा पी लिया और कुछ जो दिखाना रह रखा आपको वो मैं दिखा रही थी। ये घी है, 2 किलो मेरे लिए लेके आई थी नानी, देसी घी, और 2 किलो आशी के लिए। तो आशी ने तो अपने घी से गूंद बनवा लिया था जो लेके आई थी उसके लिए, और मैंने ऐसे यूज किया अपने खाने पीने में। और ये यहाँ पे इन्होंने तो खाना खा लिया था, बस अब ये खा रहे थे तिलकुट। और जो नानी सूट लेके आई है वो दिखा रही हूँ मैं आपको। ये सूट है मेरा, और ये एक चुन्नी लेके आई मम्मी नानी, और एक पैंट शर्ट का कपड़ा। मैं एक चीज बताऊंगा। बोलो। लेडीजों के कपड़े अच्छे क्यों आते हैं, जेंट्स के कपड़े क्यों नहीं देते? है ना, सिलवा लो इन्हें। अच्छा कपड़ा क्यों नहीं देते? अच्छा ये पहनने वाली चीजें, पहनने वाली कैसी, कुर्ते पजामे का? पहन दो, सिलवा कर फिर। अच्छा किसी को सिले सिलाई पसंद हो तो फिर ये बात नानी देने चाहिए ना। तो फिर ये बात नानी के पास चली ये जाएगी। आज से नहीं, शुरू से चलता आ रहा है। अच्छा आदमी को डाल देते हैं एक कोने में। ऐसा तो ना है। ऐसा ही है। नहीं हो गया। नहीं, पैंट शर्ट सिलवाओ। तो क्यों सिलवाएं? जब कोई अब वो हमारी थोड़ी ना मर्जी चलेगी। कोई ना पहनता हो तो उसको सिले सिलाई देनी चाहिए ना उसके लिए। अच्छा हाँ। और किसी का ना भी हो तो हाँ? किसी का इसका विरोध कैसे बन जाता है? अच्छा वो तो मैं उनकी देखती हूँ ना। बस तो फिर मैं दे दूँ तुम्हें कंप्यूटर का कपड़ा। अच्छा बार बार थोड़ी होता है कि आदमी को एक कोने में डाल। चलो। आज है ना मेरे गले में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द हैगा, एक तो खांसी की वजह से और कानों में भी इसी वजह से दर्द हो रहा है। तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको अजीब सी लगेगी, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पे ये तो खाना खा के चले गए थे, फिर उनके खाना खाने के चले जाने के बाद फिर हम अंदर आके लेट गए थे सब, क्योंकि फिर मौसम थोड़ा ढल जाता है 3-3:30 बजे के करीब। तो फिर रेस्ट कर रहे थे, इतने में फिर मेरा भाई आ गया था। तो अंदर देखो मेरे बच्चे अपने मामा के साथ कैसे खेल कूद रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, इनका मामा आया था। और अपने अपने जो भी इनके पास खिलौने हैं, जो जो इनके पास गिफ्ट रहेंगे वे अपने मामा को दिखा रहे थे और खुश हो रहे थे। और इनका मामा भी इनके साथ बच्चों में बच्चा ही बन जाता हैगा, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कराता कि वो बड़ा है। तो फिर आ गई थी मैं किचन में चाय बनाने के लिए। तो चाय मैंने झटपट फटाफट से चाय बना दी, क्योंकि बाइक से आया, ठंड लग रही होगी, इस वजह से जल्दी जल्दी चाय बना दी ताकि थोड़ी बहुत ठंड वगैरह दूर हो। और साथ के साथ फिर भैया आशिका भी लेके आया हैगा भाई मेरा सीधा, तो फिर इसको वहाँ भी जाना हैगा। तो ये बोल रहा था थोड़ा जल्दी कर दे, तो बस जल्दी जल्दी से फिर चाय बनाने के लिए लग गई थी। फिर सबके लिए चाय बना दी थी मैंने, अभी के पापा के लिए भी बना दी थी, वो दुकान पे आएंगे। तो अभी फिर चाय देने के लिए थर्मस में मैंने डाल दी थी, अपने पापा को देने के लिए चला गया था चाय। और यहाँ पे फिर हम भाई और हम चाय पी रहे थे, यहाँ पे चाय नमकीन। फिर ये बता रहा था कि नानी आई हुई थी और आशी आई हुई थी और हम घर नहीं गए हैंगे, इस वजह से थोड़ा सा ये बोल रहा है कि घर क्यों नहीं आ रहे होगे, सॉरी घर क्यों नहीं आ रहे हो। तो फिर यही बात कह रहे थे कि इतनी ठंड में भाई बैग वगैरह लेके तो चले जाते हैंगे नहीं, और मेरे से तो एक बैग में भी मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चे थोड़े मेरे बड़े हैं तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैंगे। यही बातें चल रही थी बस। तो गर्मियों की छुट्टियों में देखेंगे आने के लिए। फिर भाई जा रहा था तो फिर ये बोल रहा था कि देर हो जाएगी, क्योंकि आशी के घर पे भी जाना उसे सीधा देने के लिए। तो फिर मैंने बुला लिया था मम्मी को, और पापा भी आ गए थे फिर। तो यहाँ पे मम्मी को मैं यहाँ पे कपड़े दिखा रही थी कि जो जो भाई लाया था मम्मी के लिए लेके आया था और मेरे लिए लेके आया था, और खाने पीने की चीज़ें भी थी इसमें। बस फिर यहाँ पे वही अपने घर परिवार की बातें हो रही थी हमारी आपस में, जैसे कि पापा के बारे में पूछ रही हैंगी मम्मी, और बच्चों के बारे में पूछ रही हैंगी घर पे, इन चीज़ों के बारे में बात हो रही थी। और फिर इतनी देर में ही पापा आ गए थे। अब थोड़ी सी वैसे काम वाम वगैरह के बारे में बातचीत चल रही थी, जो जैसे काम वाम हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं बाजार को। और यहाँ पे मैं, मम्मा और भैया। भैया आगे है इसलिए भैया दिख नहीं रहे हैं आपको।
पहले हम जाएंगे फिर दुकान, वहीं से ले लेंगे हम जो जो सामानों की हमें ज़रूरत है। वहीं हमें पास में तो अभी अरे मम्मी बहुत है बेटू। अच्छा तो बना रही। यहाँ चीकू ने मेरे से ज़बरदस्ती फ़ोन ले लिया था कि मैं करूँगी व्लॉगिंग। हम गए थे बाज़ार, आज हमारे यहाँ पे बाज़ार लगता है इस दिन, तो एक दो सब्ज़ी, ज़्यादा सब्ज़ी तो नहीं खरीद के लाई, एक दो ही सब्ज़ी खरीद के लाई, वो भी हमारी दुकान के सामने मिलती हैंगी, जो आसपास में ही, दूर नहीं गई थी मैं कहीं भी, जैसे कि घूम फिर के पूरे बाज़ार में सब्ज़ी लाते हैं ऐसे नहीं लेके आई थी सब्ज़ी में। तो कपड़े में अपने आप साथ उठा के लेके लाया आए हूँ। थे छोले भटूरे। सॉक्स तो मैंने दिए तो देने का अब काम ये तेरे सुबह है, घर अगले रखेगी दिन तू की। छिपा के। छिपा के रखूँगी, और कपड़े भी धोगे मेरे सारे। तो इधर क्या बच्चों में उठा के ले जाऊँ तो मैं छिपा के रखनी पड़े सॉक्स। कान में दर्द हो रहा है, जब भी कुछ निकल रही हूँ ना तो कानों में भी दर्द हो रहा है साथ के साथ। अच्छा, गर्म पानी पिएगा, थोड़ा सा गला खराब हो रहा हो, सही हो जाएगा। तो मैं करा ही ना। अब जब बजेंगे 10, जब निकलूंगा मैं 10 ही बजे तो पहले निकलो ना। ये इसमें तो पैसे रखे हैं, मैं तो भूल गया। किस बात की एक तो है? कल सामान लिया था आते वक्त बाजार में से, जो बचे नहीं थे पैसे, इसमें जैकेट में रख के रहा। हाँ मेरे भी तो 2 पैसे। ले उन्हें 10 रुपए। 10 रुपए क्यों? 10 रुपए थे तुरतुरे। 10 रुपए तो तुरतुरे ना चले, तुरतुरे चलेंगे। पूरे 350 रुपए हो गए आपके ऊपर। पूरी पार्टी चलेगी। 10 रुपए थे तुरतुरे। 10 रुपए तुरतुरे होने ना चाहिए। देखो मैं बेटी। हाँ तैयार हो गए लेट गई। 10 रुपए थे तुरतुरे खाएगा, मम्मी को भी खिलाएगी। नहीं खिलाएगी, मना कर रही है। अब भैया को नहीं, एक ही काम दे रखा बस, मैं देता है। इस काम के अलावा मैं और कोई काम नहीं कराता तेरे साथ। ना 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 ना, हम कर अपने आप ही मर्जी थे। मैं तो तेरा शौक है, मैं भाग भाग के काम करती रहूं। एक बात बता, रोटी सब्जी बनाना काम किसका? तुम्हारा। चाय बनाना काम किसका? तुम्हारा। हाँ तो मैं तो ये कह रहा हूँ तुम्हारा, तो करो। राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इस टाइम बजे होंगे 10 और ये जा रहे होंगे अपने काम पर। और आज तो धूप भी अच्छी निकली हुई है। ये सूर्य देवता टेढ़ी करके रख दे ना तो सूख जाए जल्दी। दस बज चुके हैं और ये जा रहे हैं काम पे। अभी मेरे घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस कपड़े मशीन में से तो निकल गए, बस पानी में निकालने रह जाएंगे। अब मैं उन्हें धोऊंगी। कभी बादल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। ये चले गएंगे अपनी दुकान पर और अब मैं धो लेती हूँ उन कपड़ों को। मैं ना आपसे यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं फ़ोन पे से सामने से बात करती हूँ ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा झिझक लगती है कि मेरे को ऐसा लगता है कभी मेरे को बोलना नहीं आए और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कभी आपको मैं समझा ना पाऊँ इस वजह से। पर लेकिन ये है थोड़ा थोड़ा अगर फ़ोन से सामने से बातें करूँगी तो मैं आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगी, अच्छे से जुड़ पाऊँगी, तभी मैं अपने जो अपना काम करती हूँ घर का वो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने ये थोड़ी बहुत कोशिश की है कि सामने से मैं आपसे बातें कर पाऊँ। तो ये तो चले गए थे यहाँ पे अब काम पे और मैं लग गई थी अपने घर के कामों पे। तो बच्चे मेरे अभी सो ही रहेंगे, मैंने उनको उठाया नहीं है। थोड़ा बहुत चीकू के साथ वे लेट के गए थे, थोड़ी बहुत उसने बातें की थी, पर लेकिन वो नींद में थी उस टाइम पे। तो उसने फिर अभी वो उठी नहीं हैगी, वो दोबारा से ही सो गई हैगी। तो दोनों के दोनों अभी सो ही रहेंगे। बस कपड़े धोने के बाद देखती हूँ उठाती हूँ या फिर बीच में ही उठ जाएंगे, ये मेरे को पता नहीं था अभी तक। पर लेकिन बाद में बच्चे मेरे उठ गए थे तो यहाँ पे फिर मैंने मशीन भी पानी की भर ली थी ताकि मेरे को और आसानी हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी का कुछ भरोसा नहीं होता। आए तो सारा दिन आए और ना आए तो बिल्कुल भी ना आए। तो यही बस चक्कर लगा रहता है। और कुछ लाइट ने परेशान कर रखा है। लाइट का कोई टाइम नहीं है, पता नहीं कब जाती है और कब आती है। इस वजह से जो काम जब हो जाए वही सही लगते हैं। कपड़े धोने के बाद मैं घर के और कामों में लगूंगी
तो यहाँ पे कभी घटा हो रही है और कभी धूप निकल रही है, तो कोई चांस भी ये नहीं है कि कभी क्या पता बारिश ना हो जाए, पर लेकिन धूप भी पूरी बराबर निकल रही है कभी, तो इस वजह से तो कपड़े तो मेरे को लग रहा है सूख ही जाएंगे। और यहाँ पे फिर सारे कपड़े मैंने बारी बारी धो दिए थे। और मेरे को आज है ना, सच पूछो तो इतनी ठंड लग नहीं रही है कि मैंने शॉल ले रखी है। शॉल भी मैंने इस वजह से ले रखी है क्योंकि मेरी हाफ बाजू का सूट है। ऐसे थोड़ी बहुत तो खैर ठंड है, पर लेकिन जैसे और दिन पानी मार डालने में बड़ी दिक्कत लगती थी, वो मेरे को आज महसूस नहीं हो रहेगी। मेरे को ही लग रहा है, पता नहीं क्या बात है कि मेरे को गर्मी लग रही है कि इस वजह से थोड़ी बहुत, क्योंकि मौसम में मेरे को फ़र्क लग रहा है आज। और यहाँ पे चीकू ने ना ये पटड़ी बड़ी बुरी कर रखी है क्ले से खेल खेल के। जो उसने क्ले मंगा रखी थी वो क्ले तो मैंने फेंक दी। उसने उस क्ले से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चीज़ें ख़राब कर रखी है। जो भी मतलब खेलने का सामान नज़र आता है उसी पे बनाने लगते हैं कि अपने खिलौने। तो यहाँ पे पटड़ी को मैंने थोड़ा साबुन लगा के अच्छे से धो दिया था। और अभी के जूते मैंने यहाँ पे पहले ही डाल दिए थे ताकि ये पानी पड़ पड़ के सर्फ का और अच्छा आधा तो मैल इसका फूल जाए। और फिर बाद में मैंने इस पर साबुन लगा के ब्रश लगा दी थी, तो वाइट कलर के हैं, जल्दी ही गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर धो दिए थे। पर लेकिन जूते ये बहुत बढ़िया आएंगे, ज़रा सा ब्रश वगैरह मार के और बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं तुरंत। पर लेकिन ये है बस वाइट है तो जल्दी गंदे हो जाते हैं। फिर आगे थी इन कपड़ों को सुखाने के लिए। इस टाइम सारे कपड़े मैंने धो लिए और इस कुर्सी के ऊपर मैं भर लाई थी। यहाँ पे फिर मैं इनको तारों पे फैला दूँगी और कपड़े सुखाने के बाद फिर लगूँगी अंदर के कामों में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे मिलूँगी आपसे कोई अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।